वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने लगाया है मॉइस्चराइज़र, फिर उसके बाद लगाया कंसीलर। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिकोड का मॉइस्चराइज़र लिया है। देन उसके बाद अच्छे से उसको बहुत थिन सी लेयर में लगाना है, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जिसका शेड है 11 शेड है इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पाउडर लॉकिंग करूँगी। आपको आइस बेस का भी पाउडर लॉकिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर लगाने के बाद मैंने लिया है यहाँ पे काजल। काजल मैं ले रही हूँ क्यूटी ब्यूटी का। आप ये आई लुक मेहंदी लुक में भी दे सकते, बहुत अमेजिंग सी लगेगी। काजल को लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का थोड़ा फ्लैट फ्लफी ब्रश, उसको अच्छे से ब्लेंड आउट किया है। आप इस तरह से ब्लेंड करते हो तो बहुत ही अमेजिंग सा आपको एक लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितनी आपकी परफेक्ट ब्लेंडिंग होगी उतना ही आपका आइस लुक बेटर लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे से आपको जब तक ब्लेंड करना है तब तक बिल्कुल भी एक भी लाइन ना हो, तो यहाँ पे अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी ब्राउन कलर का आई शेडो, जिसको आपको लेना है फ्लफी ब्रश से, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। यहाँ पे मैं प्रॉपर पहले स्मोक की आई लुक दूंगी, फिर उसके बाद मैं आगे शिमर वगैरह जो भी अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे पहले आपको अच्छे से स्मोकी, तो यहाँ पे आपको दो लुक देखने को मिल रहे हैं। पहला तो है स्मोकी और दूसरा है ग्लिटरी स्मोकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्मोकी करके फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का शिमर, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा शिमर पैलेट है। यहाँ पे आपको इनर से लेके सेंटर पार्टिंग तक लगाना है, लाइक कट क्रीज टाइप में। यहाँ पे लगाने के बाद ये फिर लेना है आपको काजल। काजल आप कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा फ्लफी ब्रश लेना है। ये है क्यूटी ब्यूटी का काजल। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा फ्लफी ब्रश लेके एक उसको लाइनर की तरह क्रिएट किया है। देन इसके बाद यहाँ पे उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। ब्लेंडिंग आपकी हर जगह अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल भी आप इसको एक लाइक विंग में नहीं देंगे, नॉर्मल ही रखेंगे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ पीएससी का ग्लू। यहाँ पे पहले मैंने लैशेस पे लगाया है, उसको 1-2 सेकंड होल्ड करने के लिए, फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लाइनर की तरह ग्लू। आप इस तरह से 2 बार लगाते हैं तो आपकी जो लैशेस है वो निकलती नहीं है, बहुत अच्छे से स्टे करती है। फिर आपको आईब्रो डिफाइन करनी है। आईब्रो डिफाइन जो करनी है आपको बहुत लाइट ग्रे कलर लेना है। एक आता है ब्लैक, एक आता है ब्राउन, तो मुझे ग्रे अच्छा लगता है, ब्लैक ग्रे, तो उससे मैं आईब्रो डिफाइन करूंगी। आईब्रो डिफाइन करने के बाद मैंने लाइट सी ही डिफाइन किया, क्योंकि इनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हैं इस वजह से। तो सबसे पहले आपको करना है फेस को क्लीन। क्लीन करने के बाद मैंने लगाया टोनर। टोनर मैंने लिया है TNW का रोज़ वाटर, जो कि 2 in 1 है, मिस्ट का भी काम करता है, टोनर का भी काम करता है और रोज़ वाटर भी है। फिर मैंने लगाया था मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है रिकोड का बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ऑयल स्किन टाइप है। फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मार्स का ग्रिप प्राइमर। आप जब CTM करो तो 1-2 सेकंड का होल्ड करने का टाइम देना। यहाँ पे देखिए ट्यूब भी चिपक गया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ डर्मा कलर का ऑरेंज कलर करेक्टर, जिसका शेड है D31। इसको पहले पैलेट पे निकालना है, फिर ब्रश से अच्छे से इसको क्रीमी बना लेना है, उसको चला के। फिर उसके बाद जहाँ पिगमेंटेशन थी वहाँ मैंने अप्लाई किया, फिर ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। मैं यहाँ पे थोड़ी वीडियो फास्ट कर दी है, तो यहाँ पे आपको हल्के हल्के से अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। आपको आइस पे से ध्यान देना है कि आइस में ब्रश ना जाए, तो इसी तरह से आपको देख करके ब्लेंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, फिर उसके बाद आपको ब्लेंडर से भी ब्लेंड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ चामसी मिलानो का 02, जिसका शेड है फेयर, और बहुत ही अमेजिंग सा फाउंडेशन है, लाइट वेट है, मैट फिनिश है। मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो आप इसकी जितनी लेयर थिन बनाते हैं उतनी लेयर आप उतना ही आपका बेस बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे पहले मैंने फाउंडेशन को ब्रश में ले लिया है, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंड आपको
ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे पहले आप ब्रश से लगाएंगे, ब्रश से आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि बहुत मिनिमल प्रोडक्ट आएगा और बहुत ज़्यादा हैवी आपका बेस नहीं बनेगा, क्योंकि आप छोटे ब्रश से, फ्लैट ब्रश से लगाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जाता है, फिर उसकी लेयर बनती है तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। आप इस तरह से दूरी दूरी पे फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत ही थिन लेयर बनेगी, और बहुत इस तरह से आप लगाएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग भी आपका बेस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है। फिर उसके बाद आपको नेक भी कवर करनी है, फिर उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले आप जो ब्लेंडिंग करेंगे वो अपने हाथ पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आप फेस पे करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ब्लेंडिंग हर किसी की अच्छी नहीं होती। आप जब आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो सबसे पहले आप ब्लेंडिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप अपने हैंड पे करेंगे, तो इससे अच्छा क्या होगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी, फिर आपको क्लाइंट पे वर्क करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। मेन चीज़ क्या होती है कि आपको आईज पे, आईज के नीचे जो क्रीज बनती है वहाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना होता। अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे क्रीज बन जाती है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट भर जाता है। आप जितनी हल्की लेयर लगाएंगे, उतनी थिन लेयर लगाएंगे, उतना ही आपका जो बेस है वो लॉन्ग रहता है और क्रीज भी नहीं बनती। तो यहाँ पे देख रही हूँ मैंने बिल्कुल भी आइस के नीचे प्रोडक्ट बहुत मिनिमल लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया। मैं कंसीलर का भी अगर कंसीलर भी अप्लाई करूँगी तो बहुत ही 1 या 2 ड्रॉप ही यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो मैंने कितना अच्छे से ब्लेंड किया। आपको इतने अच्छे से ही ब्लेंड करना होता है। आप इस तरह से ब्लेंड करेंगे आपका बेस बहुत ही प्यारा निकल कर आएगा। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जिसका शेड है 07। यहाँ पे मैंने ब्लेंड किया है फेयर, थोड़ा येलो स्टोन में है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग निकल कर आती है। पहले नोज पे लगाया है एक कॉन्टोरिंग टाइप करने के लिए, फिर उसको फॉरहेड पे लगाया, फिर उसको लगाया है क्रीज के नीचे। यहाँ पे मैं क्रीज के नीचे आप देख रहे हो मैं बिल्कुल भी ऊपर की साइड पे नहीं ले रही, क्योंकि जितना आप ऊपर लेते हो उतना आपकी क्रीज बन जाती है। बहुत लाइट से प्रोडक्ट लेना, अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो जाता है तो आप एक एयरबड लेके उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल देंगे। यहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग करनी है। कॉन्टोरिंग आपको जो एक हमारा हेयर जो रहता है यहाँ पे ईयर के पास, वहां से लेके जो आईब्रो की एंडिंग है वहां तक ही अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे मेरे को करना है फोरहेड पे, इस तरह से आप करेंगे। फिर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप ध्यान रखिए कि कॉन्टोर जहां आप कर रहे हो वहीं पे ब्लेंड करना है, अदरवाइज आपको कहीं भी ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि अगर आप इधर उधर ब्लेंडर लगा देते हो तो आपका बेस जो है वो ब्लैक पड़ जाएगा और आपका पूरा मेकअप खराब हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना था, क्योंकि आप प्रोडक्ट को बिल्कुल निकाल देते हैं तो हमारी कॉन्टोरिंग नहीं दिखती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इनके फेस को मतलब थोड़ा शार्प दिखाया है। फिर हम लगाएंगे स्यूज ब्यूटी का ये है बहुत ही अमेजिंग सा ब्लशर। ब्लशर आपको डायरेक्टली नहीं लगाना, पहले आपको लगाना है, फिंगर पे लेना है, फिर उसके बाद जहाँ हमने कॉन्टोर किया उसके ऊपर लगाना है, सेम डायरेक्शन में लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे पे भी लगा दिया। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो वो एक पैची सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिंगर से अप्लाई किया, फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर आप चेंज करना है। आपको कॉन्टोरिंग का ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको ब्यूटी ब्लेंडर 2 से 3 बार चेंज करना होता है। फाउंडेशन का अलग रखना होता है, कॉन्टोरिंग का अलग। अगर चाहो तो आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट मुझे ब्रश से नहीं पसंद है, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ, तो मैं वही आपको सजेस्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे करना है नोज पे कॉन्टिंग कॉन्टोरिंग। जो आपको नोज का लेना है वो जो हमारी आईब्रोज रहती हैं वहां से स्ट्रेट लाइन निकालना है, बहुत लाइट वेट ही निकालना है। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना। ये है फॉरएवर 52 का लाइट ब्राउन शेड, इसमें बहुत डार्क शेड भी आते हैं। अगर आप डीप स्किन टोन पे वर्क कर रहे हो तो आप डार्क ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर चेंज किया है। आपको ब्लशर वाले ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल भी वर्क नहीं करना, पिंक बाइट का ब्लेंडर है। और जो मैंने ब्लशर के लिए यूज किया था वो विशो के ब्लेंडर्स हैं, जो कि बहुत अमेजिंग से ब्लेंडर हैं। यहाँ पे मेरी कॉन्टोरिंग होने के बाद मैं करूंगी
हाँ, लॉकिंग, पाउडर लॉकिंग, जो कि आप पाउडर लॉकिंग जो बेस्ट है वो क्रायलॉन का ले सकते हो समर्स के लिए। अगर आप अफोर्डेबल में जाते हो तो आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, तो ये अफोर्डेबल वाला है। तो यहाँ पे मैंने पहले स्विस ब्यूटी का टीएल पाउडर लेकर के उसको हाथ पे लिया, फिर उसको मिनिमाइज करने के बाद मैंने लगाया है। आपको जहाँ बेस बनाना है वहाँ आप कॉन्टोरिंग पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर आपका जहाँ बेस ओली क्रिएट हो रहा है वहाँ पे आप लगाएंगे, कॉन्टोरिंग से शार्प लाइन बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा शार्प लुक चाहिए तो आप इस तरह से कॉन्टोरिंग करेंगे तो बहुत अमेजिंग सा आपका फेस कटिंग निकल करके आएगी। अगर आपका फेस फैटी है तो आप इस तरह से कॉन्टोर करेंगे तो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। फिर उसके बाद आपको करना है लॉकिंग। लॉकिंग आपको अच्छे से करनी है, पूरे बेस पे करनी है। अगर समर्स है तो आपको फॉरहेड वगैरह पे भी पूरा अच्छे से बेस को सॉरी पाउडर को लॉक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है, एक्स्ट्रा पाउडर जो है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से करना है। अगर आप ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं तो बेस निकलने का डर होता है। फिर यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल सा ये है ब्लू हेवन का फिक्सर, जो कि बहुत अमेजिंग सा है, अंडर आपके 300 है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा फिनिशिंग सी आ रही है। तो आपको जो फिक्सर लगाना है वो पूरे फेस को गीला कर लेना है, तो उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से वो लॉक हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही क्यूटी ब्यूटी का काजल। इसको पहले काजल लगा करके आपको थोड़ा दिन सा लगाना है। फिर उसके बाद आप एक ब्लैक आई शेडो लेके उसको ब्लेंड कर सकते हो छोटे फ्लफी ब्रश से। तो यहाँ पे देखो बेस कितना सुंदर लग रहा है। फिर यहाँ पे मैंने आई शेडो उठा के ब्लैक कलर का उसको छोटे फ्लफी ब्रश से ब्लेंड आउट करना है। मैंने बिल्कुल भी वीडियो फास्ट नहीं किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बेस से नीचे नहीं जाना है, तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपकी छोटी आईज हैं तो आप वाइट काजल का अप्लाई करेंगे। अगर आपकी आईज ठीक है तो आप ब्लैक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को ब्लैक मतलब ठीक लगा, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया है। ब्लैक को अच्छे से ब्लेंड आउट किया है। फिर उसके बाद लेना है आपको सेम ट्रांजेक्शन शेड हमने जो लिया था वो ब्राउन लिया था, ब्राउन कलर लगाना है। ब्राउन आई शेडो लेना है, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। आपको जो ब्लेंडिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने ब्लेंड आउट किया है। आपको सेम दूसरी आईज पे भी अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद आपको लेना है ग्रीन कलर का शिमर। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लेंड किया है, कितना प्यारा सा लुक आपको दिख रहा है। आपको इतना ही छोटा ब्रश लेना है। आपको बड़ा ब्रश लेते हो तो वो क्या करता है, आइस में दिक्कत करता है। तो यहाँ पे मैंने शिमर उठाया, सेम जो मैंने ऊपर शिमर लगाया था वही शिमर उठाया। फिर मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया। आप मैंने जो लिया है वो ब्रश लिया है आईब्रो वाला। फिर उसको इनर कॉर्नर पे मैंने अच्छे से लगा दिया है। मैं आईब्रोज ज़्यादा फिल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो ब्लैक ज़्यादा फेक लगती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा हैवी, ऑलरेडी हैवी आईब्रोज हैं, तो इसलिए मैंने बहुत लाइट सी ही किए हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा ले रही हूँ मैं मार्स का 2 in 1, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, आपको अंडर 400 है। मैंने यहाँ पे लोअर लैश पे और लैशेस पे मैंने अच्छे से अप्लाई किया है। आपको बिल्कुल भी डॉट्स नहीं बनाने, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट से आपको मस्कारा लगाना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से लगाने के बाद देखिए आप कितना ब्यूटीफुल सा लुक दिख रहा है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्यूज ब्यूटी का लिप लाइनर, जो कि मैं इनके जो लिप्स थे बड़े, वो थोड़े बहुत ही ज़्यादा थिन थे, मतलब बहुत ही एकदम प्लम्प नहीं था उसमें। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े से वैसे बनाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ न्यूड सी लिप शेड। लिप शेड लगाने के बाद उसको अच्छे से फिल आउट कर दूंगी। बहुत न्यूड सा शेड ले रही हूँ। अगर आप जहाँ डार्क हैवी आइज देते हो तो वहाँ पे हमें न्यूड लिपस्टिक देनी चाहिए, तो उससे अमेजिंग सा लुक आता है। अगर क्लाइंट की डिमांड है, वो चाहता है कि मतलब हमें डार्क लिपस्टिक दें, तो वहाँ आप दे सकते हो। यहाँ पे ऑल्सो पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर का बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, ग्लेम 21 का हाइलाइटर है, जो अंडर आपके 500 है। फिर मैंने यहाँ पे चिक्स पे भी लगाने के बाद नोज पे लगाया है। आपको जो हाइलाइटर लगाना है वो बिल्कुल भी एक लेयर नहीं बनानी, यानी एक स्ट्रेट सा लुक नहीं देना, आपको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। तो यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद
ग्रिप स्प्रे लगाना है। ग्रिप स्प्रे लगाने के बाद उसको अच्छे से पूरा फेस एकदम गीला कर लेना है। इस टेक्निक से आप फिक्सर करते हो तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस रहता है यहाँ पे। तो हमारा लुक कंप्लीट हो गया है। तो पास से देखिए मेकअप का लुक बहुत प्यारा लग रहा है एंड दूर से भी तो थैंक यू सो मच। तो ये ब्यूटीफुल सा लुक कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।